नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मौसमी द गर्ल। तो कैसे हैं आप सब। आज जो मैं सच्चा भूतिया किस्सा लेकर के आई हूं, ये किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद मेरे ही फैमिली के साथ घटा हुआ है। फैमिली इन द सेंस मेरे मम्मी पापा के साथ घटा हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे मैं काफी छोटी थी, तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है वो इंसिडेंट। मैं काफी छोटी थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा के साथ और भी काफी लोगों के साथ जो उस एरिया में रहते थे उनके साथ घटा हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं आज का सच्चा भूतिया किस्सा। ठीक है, ये कहानी है असम की। ठीक है, तब मैं काफी छोटी थी और मेरे पापा का ट्रांसफर हो जाता है असम में। जॉब के सिलसिले में वो असम चले जाते हैं और असम के नौगांव नाम के एक जगह में उनका ट्रांसफर हो जाता है। अब नौगांव में जाने के बाद मेरे मम्मी मेरे पापा हमको एक क्वार्टर दिया जाता है कंपनी के तरफ से रहने के लिए, और वहां पर बहुत लोग रहते थे। सिर्फ हम लोग ही नहीं, बहुत सारे लोग क्वार्टर में रहते थे। तो और वो जो टाउनशिप था वो नया नया बना था, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सालों से वहां पर लोग रह रहे हैं, वो जस्ट नया नया बना था। तो जस्ट लोग आना शुरू ही किए थे, मतलब कुछ कुछ क्वार्टर्स में लोग हैं, कुछ कुछ क्वार्टर्स में लोग तभी भी आए नहीं है, नए के नए क्वार्टर वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। तो ऐसा हालचाल था। अब क्या होता है, हम लोग रहना शुरू करते हैं, 2-4 दिन ऐसे ही गुजर जाता है। अब अचानक क्या शुरू होता है, 2-3 दिन बाद से लगभग रात के मानो 12-12:30 जैसे ही बजता है, वैसे ही एक लड़का उस एरिया में आता है। ठीक है, आकर वो क्या करता है, रात के 12-12:30 बजे आकर वो साग, आप साग समझते हो ना, जैसे पालक मेथी ये वो सब होता है ना, वैसे वाले साग, ठीक है, ग्रीन लीव्स जो होते हैं, उसको बेचने के लिए आता है। ठीक है, मतलब एक लड़का, उसके माथे में एक टोकरी रहता है, बड़ा सा एक टोकरी होता है, और उस टोकरी में बहुत सारे तरह के साग होते हैं। लेकर वो 12-12:30 बजे वहां उस एरिया में आता है और पुकार पुकार के साग साग ऐसे पुकार पुकार के वहां पर बेचने के लिए आता है। अब ये बहुत ही वियर्ड सा चीज था, क्योंकि कोई अगर कुछ बेचने के लिए आता है तो वो ऐसे टाइम पे आएगा जब उनका सामान बिके, है ना। कोई कुछ बेचने आ रहा है, कुछ भी, कुछ सब्जी वाला, फल वाला, तो वो ऐसे टाइम पे आएगा ताकि उसका सामान बिके, जैसे कि सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे, दिन के टाइम पे, चलो शाम के टाइम पे। लेकिन जब उसका सामान बिकेगा ही नहीं, जब सारे के सारे लोगों का मतलब खाना पीना सब कुछ हो गया है, डिनर तक कंप्लीट हो गया है, लोग सो भी गए हैं, और वो जगह थोड़ा ठंड का जगह था, आसाम में थोड़ा ठंड का जगह था, तो लोग जल्दी सो जाते थे। अब रात के 12-12 बजे, मतलब काफी रात, वहां के लोगों के लिए काफी रात, जो लोग जल्दी सो गए हैं। तो जब लोग सब नींद में हैं, उस टाइम पे आप अपना कोई सामान बेचने आ रहे हो, ये जानते हुए कि उस वक्त कोई भी वो सामान को खरीदेगा नहीं, तो मतलब क्या है वो बेचने के लिए आने का। अब चलो एक दिन आया सो आया, किसी कारण से आया होगा, कुछ भी, वैसे कोई माइंड नहीं किया। 2-3 दिन बाद फिर से रात के 12-12:30 बजे वो लड़का आया। ठीक है, अब वो लड़का कैसे आता था, वो लड़का अचानक से, मतलब दूर से, ऐसा नहीं कि उसका आवाज मिलता था कि बहुत दूर से आ रहा है, अचानक ना रोड से उसको दिखाई देता था कि वो आ रहा है। ठीक है, पुकारते हुए वो आ रहा है, और आते 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 सामने ना एक बड़ा सा ग्राउंड था, ग्राउंड इन द सेंस प्ले ग्राउंड बोल सकते हो, जहां पर शाम को बच्चे बच्चे खेलते थे, 4-4:30 बजे, बड़ा सा एक प्ले ग्राउंड था। लेकिन उस प्ले ग्राउंड के अंदर तब लाइट्स नहीं लगे हुए थे। रोड्स में लाइट था, स्ट्रीट लाइट्स था, पर प्लेग्राउंड में नहीं लगा हुआ था। प्लेग्राउंड काफी बड़ा था। प्लेग्राउंड के बाहर बाहर की तरफ
जब तक आप रहोगे आप दिखोगे क्योंकि स्ट्रीट लाइट से दिखोगे, लेकिन प्लेग्राउंड के अंदर बहुत अंदर घुस जाओगे तो दिखना बंद हो जाएगा रात के टाइम पे, क्योंकि अंधेरा होता है। अब वो लड़का क्या करता था, वो लड़का ना रोड से आता था पुकारते हुए, साग साग साग, ये साग वो साग बोलते हुए आता था। आते आते वो उस ग्राउंड में घुस जाता था, और उस ग्राउंड में घुस जाने के बाद उस ग्राउंड में अंधेरे की तरफ वो धीरे धीरे चला जाता था, वही पुकारते हुए अंधेरे की तरफ चला जाता था। और पता नहीं अंधेरे में कहाँ ओझल हो जाता था डेली, मतलब उसका एक सामान भी नहीं बिकता था, लेकिन वो वही टाइम पे डेली नहीं 2-3 दिन बाद बाद आता था और वहां पे गुम हो जाता था। तो ये बहुत वियर्ड सा चीज था। पहले एक 2-4 दिन बोलो, 1-2 हफ्ता बोलो, लोगों ने उतना माइंड नहीं किया, लेकिन फिर धीरे धीरे सबके नजर में ये चीज आने लगी। मतलब लोग सो भी जाते थे तो वहां के लोकलाइट्स, मतलब वहां के लोग तो सो ही जाते थे, लेकिन दूसरे जगह से आके जो लोग वहां पे नौकरी वगैरह करते थे, मेरे पापा वगैरह, वो लोग क्या है बहुत रात तक जगना पड़ता था, ऑफिस से फाइल्स वगैरह लेके आते थे, तो रात के 12-12:30 बजे भी वो लोग 1-1:30 बजे तक भी बैठ के काम करते थे। तो उनको क्लियर मतलब ये चीज सुनाई देता था, पता चलता था। दूसरे अंकल लोगों को भी, बहुत लोगों को ये चीज पता चल गया था, भनक पड़ गई थी। तो धीरे धीरे ये सब लेकर बातें शुरू हो गई कि कौन आता है, कुछ बेचने तो आता नहीं है, फिर आता कौन है, और अचानक आता है और अंधेरे में चला जाता है और गुम हो जाता है। तो एक दिन वो लोग क्या करते हैं, और हाँ, और एक चीज होता था कि हमारे घर में ना एक डॉगी था तब, ठीक है, मतलब ऐसे कोई फॉरेन ब्रीड वगैरह का नहीं, नॉर्मल जो स्ट्रीट डॉगी होता है वो स्ट्रीट डॉगी, लेकिन हम वहां जाने के बाद उस डॉगी को पाले थे। वो हमारे ही घर में रहता था, घर में इन द सेंस हमारे घर के जो सामने आंगन था उस आंगन में ही वो हमेशा बालकनी में बोल सकते हो, वहीं पर रहता था, खाना पीना, मतलब वो वहीं पे रहता था, हमारा ही डॉगी था वो। अब जैसे ही ये लड़के का आवाज आना चालू होता था ना, साक साक करके, ये डॉगी एकदम भयंकर मतलब चिल्लाने लगता था, इतना भौंकते रहता था, इतना भौंकते रहता था, मतलब एकदम पागल जैसा भौंकते रहता था, जब तक उसकी आवाज ओझल नहीं हो जाती थी। तो ऐसा चलते चलते एक दिन वहां के लोग, मतलब जैसे मेरे पापा और 2-4 अंकल, मतलब सब लोग डिसाइड करते हैं कि ये बंदे को एक दिन पकड़ना है, कि पकड़ के पूछना है कि भाई क्या है मामला, क्या है, तुम इस टाइम पे क्यों आते हो, तुम्हारा सामान तो बिकता नहीं है, फिर ये टाइम पे क्यों आते हो, क्या है तुम्हारा, मतलब पूछताछ के लिए उसको एक दिन रोकना है। तो एक दिन क्या है, रात को वो लोग तैयार ही रहते हैं, वैसे वो लड़का हर 2-3 दिन में आता था, तो वो लोग मतलब नजर रखे हुए थे कि जिस दिन भी आएगा अगले दिन निकलेंगे। अब अचानक एक दिन वो लड़का ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, मतलब 2-3 दिन में वो हो गया, वो लड़का आ रहा है एक दिन। तो मेरे पापा पापा और भी 2-3 अंकल्स वो लोग निकल के क्या किए, वो लड़के के पीछे चलना चालू किए, मतलब सब लोग तैयार ही थे, सब लोग सब आजू बाजू घर में ही थे, सब लोग जल्दी जल्दी निकल के उसके पीछे पीछे चलना चालू किए। वो दिखाई दे रहा है, वो सामने रोड से जा रहा है, दिखाई दे रहा है, उसके माथे पे साग का टोकरी है, दिखाई दे रहा है। सब लोग चलना चालू किया और उसको आवाज दे रहे थे, ए रुको रुको रुको, ऐसे बोल के आवाज दे रहे थे उसको, पर वो रुक नहीं रहा था, ना ही वो भाग रहा था, ऐसा नहीं कि वो भाग के चले जा रहा था या कुछ, और ना ही वो रुक रहा था, जबकि पूरा खाली रास्ता है, एक मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस है, ठंड का क्या बोलूं, ठंड का मौसम है, रात का टाइम है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, इतना जोर जोर से वो लोग पुकार रहे हैं, वो सुन नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। तो बहुत जोर जोर से पुकार रहे हैं, पर वो रुक नहीं रहा है। अब क्या है, हमारा जो डॉगी था वो भी ना जैसे ही देखा कि मेरा पापा निकल गया, वो डॉगी भी मेरे पापा के पीछे पीछे गया और उस बंदे के पीछे भागना चालू किया, ठीक है, मतलब वो रोड एकदम स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड जाके मतलब रोड स्ट्रेट जा रहा है और साइड में मैदान है, वो स्ट्रेट ऐसे जाके वो मैदान में चढ़ जाता था लड़का। लेकिन उस दिन क्या हुआ, वो रोड एकदम स्ट्रेट जा रहा है, वो उस दिन मैदान में नहीं चढ़ा, मतलब प्लेग्राउंड में नहीं चढ़ा, रोड के बाजू में जो प्लेग्राउंड था उस पे नहीं चढ़ा, उस दिन वो सीधे रोड से चलता गया, क्योंकि उसके पीछे लोग आ रहे थे। अब वो चल रहा है, उसके पीछे पीछे 3-4 लोग चल रहे हैं और एक कुत्ता लिटरली भाग रहा है, ठीक है। अब कुत्ते के स्पीड के साथ इंसान का स्पीड मैच होना बहुत मुश्किल होता है, कुत्ता तो पकड़ ही लेता है इंसान को।
लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उस लड़के को कोई पकड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, ऐसे नहीं कि वो लड़का भाग रहा है, कुछ नहीं, वो अपने नॉर्मल स्पीड से चले जा रहा है। लेकिन ये लोग कितना भी भाग रहे हैं, ये 3-4 लोग कितना भी भाग रहे हैं, कुत्ता कितना भी भाग रहा है, पर उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। मतलब उसका जितना भी करीब आते जा रहा है, वो उतना ही दूर चले जा रहा है। ठीक है, मतलब वो लोग सोच के हैरान थे कि भाई हम लोग तो भाग रहे हैं, और हम लोग छोड़ो, डॉग तक भाग रहा है, कुत्ता तक भाग रहा है, सब लोग भाग के भी एक लड़का जो सामने नॉर्मल स्पीड में चल रहा है उसको पकड़ नहीं पा रहा है, कुत्ता भी उसको पकड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका जितना भी करीब आते जा रहा है वो लड़का उतना ही दूर चले जा रहा है, उसका जितना भी करीब आ रहा है वो लड़का और भी दूर चले जा रहा है। तो कुछ भी करके वो लड़के को पकड़ नहीं पाए, और ऐसे सीधे चलते 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 अचानक सडनली वो लोग उस लड़के को देख नहीं पा रहे, जबकि वो रोड एक सीधा रोड है, एकदम सीधा रोड, मतलब आप पीछे देखोगे भी तो एकदम सीधा, सामने देखोगे भी तो एकदम सीधा रोड। वो प्लेग्राउंड जो था वो रोड के साइड में था, तो उस दिन तो प्लेग्राउंड में चढ़ा नहीं था, वो सीधे चलते चलते, और रोड्स में पूरा स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए, पूरा का पूरा रोड में स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई सामने है तो दिखेगा नहीं। ठीक है, वो लड़का चलते चलते अचानक कहाँ चला गया, ओझल हो गया, इतने सारे लोगों के सामने से किसी को दिखाई नहीं दिया। पर जो डॉग था वो ना भागता ही रहा, भागता ही रहा, मतलब जब मेरे पापा और बाकी 2-3 लोगों को दिखना बंद हो गया वो लड़का, वो लोग रुक गए, लेकिन वो डॉग को पता नहीं क्या दिख रहा था, वो उसके पीछे भागे जा रहा था, भागे जा रहा था, वो रोड से सीधा भागे जा रहा था और भौंके जा रहा था, लेकिन पकड़ में नहीं आया। ठीक है, ऐसा ही चलता रहा चलता रहा। उसके बाद वो लोगों ने वहां के एरिया के सिक्योरिटी को बोला, तो सिक्योरिटी लोग उसके अगले दिन से 2-3 सिक्योरिटी रात को वहां तैनात रहते थे उस एरिया में। अब क्या हुआ, 2-3 दिन बाद फिर से वो लड़का आ रहा है। अब उस दिन 2-3 सिक्योरिटी भी तैनात है, प्लस आजू बाजू के घर से 2-3 लोग भी सब निकले, इंक्लूडिंग मेरे पापा, सब लोग निकले, और 2-3 सिक्योरिटी भी थे, और हमारा कुत्ता भी निकल गया। मतलब हम लोग जब भी निकलते थे तो पीछे पीछे हमारा डॉगी निकल जाता था। तो सब लोग निकले, वो सबके सामने से जा रहा है। ठीक है, वो सबके सामने से ऐसे रोड से चलते हुए जा रहा है, सिक्योरिटी लोग पीछे भाग रहे हैं, मेरे पापा लोग पीछे भाग रहे हैं, कुत्ता पीछे भाग रहा है, अगेन उसको पकड़ नहीं पा रहा है, वो चले जा रहा है, वो चले जा रहा है, वो चले जा रहा है, नॉर्मल स्पीड में चले जा रहा है, और पुकारते हुए साग 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 पुकारते हुए चले जा रहा है। फाइनली बहुत दूर चलते चलते, मतलब भागते भागते, फाइनली जाकर उस लड़के के एकदम बाजू तक पहुंच गया। मतलब एकदम ये लड़का इधर है और वो लोग एकदम पास तक पहुंच गए, मतलब इतना पास है कि उस लड़के को ऐसे टैप कर सकते हैं। तो पास तक पहुंच गया, जाकर क्या किया, वो सिक्योरिटी ने वो लड़के को ऐसे टैप किया, पीछे से टैप किया। ठीक है, उसके पीठ पे ऐसे टैप किया, और बाकी लोग भी सब पीछे खड़े हैं, कुत्ता भी वहीं पर खड़े खड़े भौंक रहा है, भौंक रहा है, भागते भागते आया, भौंक रहा है। जैसे ही टैप किया, जस्ट टैप किया, तो क्या होना चाहिए, वो लड़का रुकना चाहिए या फिर वो लड़का मुड़ना चाहिए, कुछ तो चाहिए ना। जैसे ही टैप किया, सबके सामने, इतने सारे लोगों के सामने टैप किया, वो लड़का गायब, मतलब वो उसका कोई अस्तित्व नहीं था। किसी को आप ऐसे टैप कर रहे हो, आपके आंखों के सामने है, 10 लोगों के आंखों के सामने है वो लड़का, आप उसको इस तरह से टैप कर रहे हो, सब लोग देख रहे हैं, टैप करते तक भी वो लड़का था, टैप करते ही वो लड़का गायब हो गया। जैसे कोई क्या बोलते हैं, जैसे बबल्स होते हैं ना, पानी के बबल्स होते हैं, जैसे हम लोग टैप करते हैं वो टूट जाता है, गायब हो जाता है, वैसे वो आदमी गायब हो गया, जीता जागता आदमी, उसके सर पे टोकरी, गायब, वहां से गायब। तब सब लोग डर गए, सब लोग डर गए, सब लोग वहीं के वहीं रुक गए। अगेन जो कुत्ता था वो भागे जा रहा था, भागे जा रहा था, भागे जा रहा था, सामने भागे ही जा रहा था, एज इफ वो लड़का तभी भी चल रहा है, मतलब एज इफ डॉग को दिख रहा है कि वो लड़का सामने चल रहा है, और डॉग उसके पीछे भागता हुआ जा रहा है, भागता हुआ जा रहा है, पर इंसानों को और कुछ नहीं दिखा। उसके बाद सब ऑफिस में जाकर अगले दिन सब ये सब बातें हुआ, कंप्लेन वम्प्लेन हुआ, और उसके बाद रिक्वेस्ट किया गया कि जो लोग भी, जितने भी स्टाफ्स उस एरिया में रहते थे, उनको दूसरे एरिया में क्वार्टर दे दिया जाए, दूसरे जगह में रहने के लिए दे दिया जाए, वो लोग वहां नहीं रहना चाहते। और एक हफ्ते के अंदर, जस्ट एक हफ्ते के अंदर, वहां पर जितने भी लोग आए हुए थे, नया नया, ज्यादा लोग वैसे भी आए नहीं थे, कुछ ही फैमिलीज आए हुए थे, जितने भी फैमिलीज आए हुए थे सब लोग वहां से चले गए। एक हफ्ते के अंदर वो जगह को, पूरा एरिया को खाली कर दिया गया।
दूसरे जगह में कंपनी ने उनको रहने के लिए क्वार्टर्स दे दिया, वो लोग शिफ्ट होके चले गए। तो ये एकदम सच्चा भूतिया घटना है जो घटा था, और ये भूत छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं है जो इतने लोगों के आंखों के सामने से ओझल हो रहा है। तो मैंने तो नहीं देखा था क्योंकि मैं तब छोटी थी, लेकिन बाद में जब मैं बड़ी हुई तो मेरे मम्मी पापा के मुंह से मैंने ये घटना सुना था। तो आज वही घटना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ऐसा भूतिया घटना कैसा लगा। कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके ऑल वाला बटन दबा के सॉरी सब्सक्राइब बटन दबा के ऑल जो घंटी का बटन है, घंटी का बटन दबा के उसमें ऑल वाला ऑप्शन दबा दीजिएगा। और आप लोगों से मैं फिर से मिलती हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही कोई डरावना सच्चा पैरानॉर्मल किस्से के साथ अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए चलती हूँ गाइस, लव यू ऑल, नमस्कार।